ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर 3, बट वेलोसिटी अपोजिट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो कांस्टेंट यहां पर होता है बेटा म्यू। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वी डी इक्वल टू हो गया म्यू। तो म्यू क्या है? म्यू इज द मोबिलिटी। यहां पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे जहां म्यू मोबिलिटी है, मोबिलिटी, मोबिलिटी की हिंदी बता दे रहा हूं। इसलिए अब जे बराबर आप लिख सकते हैं एन ई म्यू ई, और डब्बे के अंदर पैक। इक्वेशन नंबर 4 नीचे कर देता हूं। ओके बेटा, बट मैंने स्टार्टिंग में आपको रजिस्टिविटी पढ़ाई थी, यानी प्रतिरोधकता पढ़ाई थी। ये जो प्रतिरोधकता होती है ना, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट डेंसिटी हो, तो रो बराबर होता है ई बटा जे। सब इंटर में पढ़ा है। ठीक है, तो ई बटा जे, और साथ में आपने ये भी पढ़ा है, आल्सो नो दैट, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कि रो इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन इज द ओम्स लॉ। दिस इज द ओम्स लॉ। कंडक्टिविटी इन बोथ एससी, यानी कि दोनों सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी। चलिए, जे इक्वल टू एन क्यू म्यू ई। ओके, इधर तक नोट कर लीजिए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन है ना, आपको कुछ नहीं करना। जे एन सफिक्स में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट डेंसिटी जे एन इक्वल टू एन क्यू। अब ये जो मोबिलिटी हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी, तो म्यू एन सफिक्स में इंटू ई। क्योंकि बेटा मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला, और आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। क्यों? पुराने के लेक्चर में जाकर याद करोगे, जब तक बैलेंस बैंड से होल्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉनों की करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ। अभी तो आपको होल्स की भी लिखना है ना, तो नीचे से लिखिए, इसके नीचे से। इसी प्रकार होल्स के मूवमेंट के सिमिलरली ड्यू टू होल्स मूवमेंट ठीक, ड्यू टू होल्स मूवमेंट क्या हो जाएगा? अब होल्स को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था स्मॉल पी से, ठीक है, या स्मॉल एच से। तो हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जे होल्स की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या एन थी, अब होल्स की संख्या लेंगे, तो जेपी इक्वल टू पी, चार्ज उतना ही है क्यू, और ये हो जाएगा सफिक्स में म्यू पी इंटू ई। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? यहां पे एन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी, अब यहां पे तो होल्स का मूवमेंट है, तो पी होल्स की संख्या हो गई। चार्ज सेम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थी तो म्यू एन, यहां पे होल्स की मोबिलिटी म्यू पी, और ई सेम है, हो गया। ओके, चलिए, अब बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी इतनी हो गई, होल्स की करंट डेंसिटी इतनी हो गई, तो टोटल करंट डेंसिटी टोटल करंट डेंसिटी
यानी J इक्वल टू JN प्लस JP। अब उठा के दोनों के मान ऐड कर दीजिए, तो देखो Q और E दोनों में कॉमन है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा J बराबर Q और E कॉमन है, बचेगा क्या? Q Q E कॉमन है, तो यहाँ पे N म्यू एन प्लस यहाँ पे कितना, सॉरी, हाँ N म्यू एन, यहां पर आ जाएगा P म्यू P, ये आ जाएगा आपका। डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 इधर तक आ गया। और अभी अभी आपने पढ़ा कि J बराबर सिग्मा ई होता है, ठीक है, और हमको तो कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक। तो J बराबर सिग्मा ई, ये अभी अभी आपने पढ़ा, तो इन दोनों की तुलना कर दीजिए, तो E और E कैंसिल आउट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको कंडक्टिविटी चाहिए, और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, ये आपको पता है कि सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, तो आपको तो सिग्मा चाहिए सिर्फ। सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये बराबर है, इसको मैंने बराबर किया, ई कैंसिल आउट, क्यू ब्रैकेट के अंदर क्यू ब्रैकेट के अंदर एन म्यू एन प्लस का पी म्यू पी, ये कंडक्टिविटी हो गई आपकी। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अगला इक्वेशन मान लीजिएगा 4। देखिए अगर दिख नहीं रहा है ना, तो भी इन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर, मतलब कि N बराबर P, दोनों बराबर हो गए, तो मैंने इसको एक स्पेशल नाम दे दिया Ni। Ni का मतलब हुआ कि, और बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक है, बट इन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर N बराबर P बराबर Ni। Ni का मतलब हुआ इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन, I सफिक्स में है Ni। अब आप सिग्मा का मान क्या लिख सकते हैं? अतः इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी अतः इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सिग्मा इक्वल टू क्यू, ब्रैकेट के अंदर था एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, और भैया मैंने बोला अभी अभी कि एन बराबर पी बराबर एन आई, बाहर निकाल लीजिए, क्यू एन आई, अब ब्रैकेट में बचा क्या? सिर्फ बचा आपका म्यू एन प्लस म्यू पी, म्यू एन प्लस म्यू पी, ये हो गई इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी फाइनल। सर नहीं, थोड़ा दोबारा बता दीजिए। हाँ जी बता। एन सिग्मा इक्वल टू आपने पढ़ा था क्यू ब्रैकेट के अंदर एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, ये पढ़ा था। अब बेटा मैं बोल रहा हूं तुमसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तुम्हें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर, होल्स एज अ माइनॉरिटी कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी आप लिख सकते हैं एन इज ग्रेटर देन पी। तो आपको खूब अच्छे से गणित में पढ़ाया कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी को रखते हैं, लोअर वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू इग्नोर कर दीजिए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आ गया क्यू एन म्यू एन, इतनी कंडक्टिविटी आ जाएगी। नोट डाउन, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है। ये अब बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर भी तो पढ़ना है, यहां लिखेंगे फॉर पी टाइप एससी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी आपको पता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्यू के बाद क्या लिखा है? क्यू के बाद लिखा है क्यू एन म्यू, हाँ। अब फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एज अ माइनॉरिटी कैरियर, तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा? पी इज ग्रेटर देन एन। तो अब इस वाले में ये रिप्लेस हो जाएगा, पीछे वाला बचेगा, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू पी म्यू पी, ये हो गई आपकी जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में।